दोस्तों टाटा पावर की बात करें यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। टाटा पावर ने एक नया फ्रेश हाई बना के एक नया इतिहास रच दिया है। लाइफ की सबसे शानदार और नई हाई। अब आप इसके पीछे है बहुत बड़ी गुड न्यूज जिसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब आप देख ही सकते हो कि फरवरी के लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी आ चुके, बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी किया टाटा पावर में। क्या टाटा पावर आने वाले समय में 1000 का टारगेट दिखाने वाला है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे बिजनेस को लेकर लगातार बहुत सारे फैसले लिए जा रहे हैं जो काफ़ी उत्साहवर्धक है, जो इशारा कर रहे हैं कि मैनेजमेंट इस कंपनी को बहुत ऊपर लेके जाने की कोशिश में है। इस समय सरकार की तरफ से भी जो एक के बाद एक जो अनाउंसमेंट हो रही है स्कीम की, उसका फ़ायदा भी कंपनी को मिल सकता है। तो यहाँ पे इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कल के कारोबार की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत हुई 396 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी बुधवार की 394 के आसपास, परंतु इंट्राडे में इसने 433 का बम्पर हाई बना दिया। जो लो है वो 396 का है। तो जहां से शुरुआत हुई वहां से एक तरफा तेजी बनी। अंत में क्लोजिंग 428 के आसपास रही, जहां पे 8.4% की बम्पर तेजी देखने को मिली। अब आप देख ही सकते हो 396 इंट्राडे का लो है, लेकिन हाई 433 का है। ये आप समझ सकते हो, इसका 52 वीक का जो लो है वो 182 रुपये का है और हाई 433 का है जो इसने कल बना दिया। बिल्कुल एक फ्रेश हाई और बिल्कुल एक नई हाई, ऑल टाइम हाई है, क्योंकि इसका ऑल टाइम लो रेंज 4.27 का और हाई 433 का जो इसने कल बनाया। तो बिल्कुल एक नया इतिहास रच दिया है। लोगों को एक तरह से बोनस दे दिया इस शेयर ने। बहुत कम समय में पैसे डबल करके दिए इस स्टॉक ने। वॉल्यूम में जबरदस्त उछाल है। पिछले एक महीने पहले इसका 2 करोड़ का वॉल्यूम था, 63 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम था, 84 लाख की डिलीवरी उठाई गई थी। और बुधवार को 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। तो गुरुवार को भी 10 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 2 मार्च को स्टॉक 379 के आसपास था, जहाँ पे 0.5% की तेजी बनी। 4 मार्च को स्टॉक 391 के आसपास आ गया, जहाँ पे 3.3% की बड़ी तेजी बनी। और फिर 5 मार्च को स्टॉक 396 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.1% की फिर तेजी बनी। 6 मार्च को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक 394 के आसपास आया, जहाँ पे 0.3% की मामूली सी गिरावट हुई। लेकिन 7 मार्च को स्टॉक ने कमाल कर दिया 425 के आसपास, जहाँ पे 7.7% की बम्पर तेजी। तो कमाल कर दिया स्टॉक ने। और इसके पीछे जो सबसे बड़ी गुड न्यूज है कि टाटा पावर को मंजूरी मिल चुकी है महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन कमीशन की तरफ से कि वो जो टैरिफ है उसमें 24% की बड़ी वृद्धि करने जा रहे हैं। यानी रेवेन्यू बहुत ज़बरदस्त बढ़ने वाला है। तो 1 अप्रैल 2024 से ये टैरिफ लागू हो जाएगा। ये फाइनेंशियल 2024-25 के लिए होगा। तो यहाँ पे 24% की भारी भरकम वृद्धि करने जा रहा है टाटा पावर, और टाटा पावर को इससे बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो फिलहाल देख लो कि 100 यूनिट से नीचे जो इस्तेमाल करते हैं कंज्यूमर, उनके लिए जो इस समय पर यूनिट का जो चार्ज है वो 1.65 रुपीज़ है। अब इसको बढ़ा के 4.96 रुपीज़ किया जा रहा है। यानी बहुत बड़ी वृद्धि होने वाली है। और दूसरी तरफ देखें तो 500 से ज़्यादा जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके लिए 8.35 रुपीज़ पर यूनिट का जो चार्ज है उसको घटा के 7.94 रुपीज़ किया जा रहा है। यानी जो ज़्यादा यूनिट वापर है उसको थोड़ा सा फ़ायदा होगा, लेकिन जो बहुत कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं उनके जो चार्ज है वो कई गुना बढ़ने वाला है। और वो समझ सकते हो कि इससे टाटा पावर को बहुत सारा बेनिफिट होगा। कंज्यूमर को भले ही थोड़ा सा नुकसान होगा, लेकिन कंपनी को बड़ा फायदा होने वाला है। इस फैसले के बाद यहाँ पे शेयर में तेजी का तूफान आ गया। दूसरी तरफ कंपनी अपने सोलर प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने देख लो कि यूनियन बैंक के साथ में कोलैबोरेशन कर लिया। अब यूनियन बैंक और टाटा पावर दोनों मिलकर सोलर प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे। और आप देख दो कि जो प्रोजेक्ट है वो टाटा पावर कंप्लीट करेगी। तो ये दोनों की जो पार्टनरशिप है ये तेज़ी से कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। तो देख सकते हो कि सरकार की तरफ से जो सोलर रूफटॉप स्कीम लाई गई है, हर घर मुफ्त बिजली योजना, उसका फ़ायदा उठाने के लिए कमर कस ली गई है टाटा पावर की तरफ से। इसके टाटा पावर के MD की तरफ से कहा गया है कि हम अब यहाँ पे तेज़ी से इसमें आगे बढ़ेंगे और सोलर रूफटॉप लगाएंगे। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जिसका असर देखने को मिला। अब हमारे सामने फरवरी के म्यूचुअल फंड के आंकड़े भी आ चुके हैं जो बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है। 25 म्यूचुअल फंड ने फ्रेश खरीदारी की है फरवरी में, सिर्फ 13 म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की है। तो जो बिकवाली के सामने खरीदारी है वो बहुत ज़्यादा है। यानी म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है
टाटा पावर में अलग अलग म्यूचुअल फंड ने जो निवेश किया उसको देख लेते हैं। और ये जो इन्वेस्टमेंट 1000 करोड़ से ऊपर है उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड है, सबको डिस्कस नहीं कर सकते। तो क्वांट एल्स टेक सेवर ने यहाँ पे 7237 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड ने 3037 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। LIC म्यूचुअल फंड लार्ज कैप ने 1377 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 4506 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI निफ्टी नेक्स्ट 50 ने 2088 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा निप्पॉन इंडिया पावर इंफ्रा ने 4264 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने 26808 करोड़ का भारी भरकम निवेश किया है। इन्वेस्को इंडिया कॉन्ट्रैक्ट फंड ने 13824 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा यहाँ पे निप्पॉन इंडिया इक्विटी हाइब्रिड ने 3398 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI इक्विटी सेविंग रेगुलर ग्रोथ ने 4182 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा यहाँ पे महिंद्रा मनुलाइफ एग्रेसिव हाइब्रिड फंड ने 1033 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। महिंद्रा मनुलाइफ लार्ज एंड मिड कैप ने 1927 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। निप्पॉन इंडिया मल्टी एसेट फंड ने 2543 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI बैलेंस एडवाइज फंड ने 28,096 करोड़ का बड़ा निवेश किया है। इसके अलावा क्वांट मल्टी एसेट फंड ने 1676 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट मिड कैप फंड ने 5421 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट एब्सोल्यूट फंड ने 1787 करोड़ का निवेश किया है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ने 2207 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा क्वांट यहाँ पे देख दो कि क्वांटामेंटल फंड ने 1773 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। क्वांट बिजनेस साइकिल फंड ने 1042 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो ये आप देख ही सकते हो कि जम के खरीदारी हुई है। स्पेशली SBI की तरफ से जम के खरीदारी हुई। अलग अलग म्यूचुअल फंड है, क्वांट ग्रुप के जो म्यूचुअल फंड है उन्होंने बहुत भारी निवेश किया है। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे महिंद्रा मनुलाइफ की तरफ से भी बहुत सारा निवेश हुआ है। LIC ने भी निवेश किया, इन्वेस्को की तरफ से भी ज़बरदस्त निवेश हुआ है। तो इंडिया के बड़े जो टॉप के म्यूचुअल फंड हैं सब ने यहाँ पे जम के खरीदारी कर ली है। और ये बहुत बड़ा उत्साहवर्धक आंकड़े हैं जो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले समय टाटा पावर में एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। और ऐसे में आपको लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। यह स्टॉक 1000 जाने को बिल्कुल अब तैयार हो चुका है। आने वाले 2-3 सालों में यह आराम से 1000 का टारगेट भी दिखा सकता है। अब यहाँ पे एंटिक ब्रोकिंग ने इसमें खरीदारी की सलाह दी। उन्होंने इसका 450 का टारगेट दिया है। उनके हिसाब से आने वाले समय इसका बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा और ऐसे में इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ सकती है। तो खरीदारी की सलाह दी है। अब आप देख लो कि टाटा पावर है जो तेज़ी से बढ़ते हुए अपना जो मार्केट कैप है उसको 1.35 लाख करोड़ तक पहुँचा दिया है। काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रहा है। अब यहाँ पे अगर हम इसकी परफॉर्मेंस को देखें दूसरी पेयर कंपनी की तुलना में तो इसका प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो कि पिछले 10 सालों में इसने 18% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि सेंसेक्स में 13% की तेजी बनी है, पावर इंडेक्स में 15% की तेजी बनी है। विनर टाटा पावर है। 5 साल के हिसाब से 42% का जबरदस्त रिटर्न दिया टाटा पावर ने। इस दौरान सेंसेक्स में 15% की तेजी बनी है, पावर इंडेक्स में 29% की तेजी है। तो बिल्कुल विनर आपको यहाँ पे टाटा पावर ही दिखाई देगा 5 साल के हिसाब से भी। 3 ईयर की बात कर ले तो टाटा पावर ने 58% का जबरदस्त रिटर्न दिया। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 13% की तेजी बनी है और BSE पावर इंडेक्स में 39% की तेजी बनी है। तो यहाँ पर भी टाटा पावर का प्रदर्शन सबसे शानदार है। पिछले 1 साल के हिसाब से देखें तो टाटा पावर ने 102% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE सेंसेक्स में 23% की तेजी बनी है और पावर इंडेक्स भी 96% दौड़ा है। लेकिन फिर भी विनर आपको यहाँ पे टाटा पावर ही दिखाई देगा। 3 महीनों के हिसाब से देखें तो टाटा पावर ने 44% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स में 6% की तेजी बनी है और BSE पावर इंडेक्स में 22% की तेजी है। तो पावर इंडेक्स के मुकाबले डबल प्रदर्शन किया है पिछले 3 महीनों के हिसाब से टाटा पावर ने। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो टाटा पावर ने 8% की तेजी दिखाई है। इस दौरान सेंसेक्स में 2% की तेजी बनी है और पावर इंडेक्स 5% दौड़ा है। तो यहाँ पे 1 मंथ के हिसाब से भी टाटा पावर का रिटर्न सबसे बेहतर है। ईयर टू डेट के हिसाब से टाटा पावर ने 28.03% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान सेंसेक्स में मात्र 2.60% की तेजी बनी है और पावर इंडेक्स में 17.37% की तेजी बनी है। तो ओवरऑल देख सकते हो कि लगातार टाटा पावर ने बेहतर प्रदर्शन किया है और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार बताया जब इसकी प्राइस 30-35 रुपये के आसपास थी 3 साल पहले, और ये स्टॉक अब 400 को पार कर चुका है और आने वाले समय 1000 का टारगेट भी दिखाएगा। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर टाटा पावर में निवेश का सही मौका, खरीदारी आपको करनी चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।